वीरेंद्र सिंह मस्त जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलता हूं। वीरेंद्र सिंह मस्त जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, किसानों का सिर्फ एक कहना है, उनका कहना यह है कि आप इन तीन एक कानूनों में से किसी एक में यह कह दीजिए कि हमारी उपज एमएसपी पर खरीदी जाएगी, और एमएसपी से नीचे अगर कोई खरीदता है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, या उसके पास ये अधिकार नहीं होगा। सरकार को यह लिखकर देने में क्या दिक्कत है कि खरीद एमएसपी पर होगी? अगर आप लिख के दे दें, यह आंदोलन होता ही नहीं। देखिए, एमएसपी से नीचे कभी खरीद होगी ही नहीं। एमएसपी के नीचे जब खरीद करते हैं सरकारी अधिकारी कर्मचारी, उस पर किसान आपत्ति करता है तो वो भी कानून के दायरे में आते हैं। कोई किसान आपत्ति करेगा तो कोई भी कंपनी खरीदेगी, वो कानून के दायरे में होगा। दूसरी बात है, अगर इसके लिए आंदोलन किसान कर रहे हैं, दरअसल इस समय तो रबी की खेती के बुआई के समय किसानों के आंदोलन का समय नहीं। मैं किसान हूँ पहले, इसके बाद बीजेपी के सांसद। लेकिन किसानों में एक, पंजाब के किसानों में खास तौर से एक गुमराह की संदेश पहुंचाए गए हैं कि किसानों के, कोई कहता है एमएसपी खत्म कर दिया जाएगा, कोई कहता है कि पूंजीपतियों के हवाले हो जाएंगे। आप बताइए कि जब हमने मंडी कानून नहीं बदला है, हमने ये कानून बनाया है कि किसान कहीं भी जाकर अपने सामान को बेच सकते हैं जहां लाभकारी कीमत मिले। जिनका मंडी पर कब्जा है, जो मंडी पर किसानों को अपनी शर्त पर कम कीमत पर उनकी उपज खरीदते थे, वही लोग आंदोलन कर रहे हैं, करा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम उनसे संवाद करना चाहते हैं, हमारी सरकार संवाद करना चाहती है। एमएसपी को बढ़ाया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। पहली सरकार है, मैं 1991 से दीपक जी संसद में हूं, मैं कह सकता हूं पहली सरकार है जो किसानों के समृद्धि के लिए इतना काम किया। 6000 सालाना जब हर किसान के खाते में जाता है, मैं किसान हूं, आषाढ़ में और कार्तिक में जो कठिनाई में किसान रहते हैं, उनकी वो पैसे प्राप्त करने के बाद कितना खुशहाल होते हैं मैं जान सकता हूं। 60 वर्ष के बाद किसानों को पेंशन देने की योजना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। महिलाओं के खाते में 500 रुपया सीधे जाते हैं जो खेती में किसानों के काम के लिए उसमें भागीदारी करती। इस तरह कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात करते हैं लोग। हमारे इलाके में तो कॉन्ट्रैक्ट खेती बहुत पहले से है। वो किसान जिसके पास जमीन बहुत है, बहुत कम खेती करते हैं, जिनके ठीक है मस्त जी, मैंने आपकी सब बात मानी, मैंने आपके सब आर्गुमेंट माने। मैं मानता हूं कि किसानों के लिए काम हुआ है, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। किसान सिर्फ ये कह रहे हैं कि इन कानूनों में ये भी जुड़ जाए कि एमएसपी से नीचे नहीं खरीदा जाएगा, बात खत्म। इससे ज्यादा और इससे कम वो कुछ नहीं मांग रहे। ये करने में सरकार को दिक्कत क्या है? जब सरकार कह रही है कि एमएसपी रहेगी, और एमएसपी एक प्रथा है जो चली आ रही है, और सरकार को भी जो फूड ग्रेन्स खरीदने होते हैं वो एमएसपी पे ही खरीदे जाते हैं। अगर कोई बड़ी कंपनी कहती है कि मैं एमएसपी से कम पैसा दूंगा, 100 रुपए कम, 200 रुपए कम, 500 रुपए कम, उसके बाद तो किसान कहां जाएगा? क्योंकि उसके पास तो कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। वो तो ये कह रहे हैं लिख कर दे दीजिए, बस बात खत्म हो जाएगी। आपको लिख कर देने में क्या दिक्कत है? ये वादा लिख कर करने में क्या दिक्कत है? मैं अभी उत्तर देता हूं कि आज भी वो कानून है। अगर वो दूसरे तरह के, दूसरे तस्वीर में या दूसरे शेप में कानून चाहते हैं तो उसके लिए संवाद करने के लिए कृषि मंत्री बुलाए हैं। आज भी कानून है कि कोई ये कहता है कि हमारे शर्त पर एमएसपी के नीचे बेचो तो उसको कानून के दायरे में आ सकता है। आज भी कानून बना है एमएसपी में, ये बात है। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई चाहते हैं तो उसके लिए सरकार से बात करने में हर्ज क्या है? लेकिन इसमें मैं उन लोगों से बहुत विनम्रता से निवेदन और प्रार्थना करता हूं किसान होने के नाते कि किसानों के समृद्धि के सवाल पर किसी तरह की राजनीति न करें। किसान इस देश के आर्थिक समृद्धि बढ़ाने वाला समाज है, और किसान ने इस कोरोना के महामारी में ये बता दिया कि सारे चीज के उत्पादन बंद हो सकते हैं, लेकिन कृषि का ही उत्पादन महामारी में भी बढ़ सकता है, और किसानों ने अपने श्रम के आधार पर इस बात को बताया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सिंह मस्त जी, आप जुड़े और आपने एक फार्मर के तौर पर अपना पर्सपेक्टिव हमारे पास रखा। मुझे पता है आप सांसद बाद में हैं और एक कृषक पहले हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, खत्म करिए अपनी बात। जी,
मैं ये कह रहा हूं कि संवाद हो। अगर इस तरह के आंदोलन में बातचीत नहीं होगी तो बातचीत के लिए किसान के हर समस्याओं के समाधान के लिए सरकार तैयार है। प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, कृषि मंत्री जी कर रहे हैं। मैं एक किसान होने के नाते, सांसद होने के नाते मैं इस बात को कह रहा हूं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सिंह मस्त जी।